हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, क्यों हम लोग इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? क्योंकि रीज़न ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ प्रीवियस ईयर में इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड बीपीएससी में ही केवल देखा जाए तो बीपीएससी में 21 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। यानी कि टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी बाकी रेस्ट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ 21 बार क्वेश्चन है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। तो उस प्रोस्पेक्टिव में हम इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये घटना चक्र से हम लोग लिए हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को मैं क्रॉस आउट कर दिया कि जो बार बार रिपीट हुआ है, सो दैट हम लोग का टाइम बचे और लेस टाइम में हम लोग कोशिश करें कि पूरा ग्राफ जो ये चैप्टर का है घटना चक्र के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हुए इसको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होगा, बेसिक तो मालूम होगा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ए ह्यूम किए थे, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, 28 से 30 दिसंबर 1885 को। तो बेसिक याद रखिएगा कि 1885 में स्थापना हुआ था। ए ह्यूम इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाए थे, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि ए ह्यूम का रिलेशन किस प्रोफेशन से था। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो इसका आंसर होगा सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो ये भी बीपीएससी का ये 43rd वाला बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो हमारे को जो भी हम लोग अभी ऊपर देख रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्थापना कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, एओ ह्यूम। ठीक है, 1828 टू 30 दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये बेसिक हुआ। और देखा जाए तो इसका जब दूसरा सेशन हुआ था, पहला सेशन तो 1885 में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी इसका प्रेसिडेंट थे, मगर दूसरा सेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, एंड इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इन्होंने नाम इनको दिया, क्योंकि पहले इसका नाम कुछ और था, इंडियन नेशनल यूनियन था। तो इन्होंने नाम चेंज करवाया। ठीक है, इनका 1886 में। ठीक है, तो पहला कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकेंड दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एंड टोटल देखा जाए तो जब पहली बार वो हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में जब स्थापना हुआ था, तो उस टाइम 72 डेलीगेट्स थे। ये क्वेश्चन है, अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन में आया है कि कितने डेलीगेट्स थे। मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, देख लीजिए। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक प्लेस द फर्स्ट सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 72। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, अगेन 2011 में पूछा गया। ये क्रॉस इसलिए कर दो क्योंकि ये सारा चीज़ रिपीट हो रहा है ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? अब हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट कौन था। ये टेक एग्जाम्पल कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट होते हैं। 1886 में दादा भाई नौरोजी। तो देखा गया कि जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और डफरिन ने एक बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट दिया था जिसका नाम था, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डफरिन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। साइमल्टेनियसली एक और स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछ लेता है लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने भी एक बात बोला था कि टेक एग्जाम्पल कि उन्होंने बोला था कांग्रेस इज नाउ स्ट्रगलिंग एंड इट इज़ अबाउट टू फॉल ड्यूरिंग माई स्टे इन इंडिया एंड माई ओनली एम विल बी टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस। ठीक है, तो दो बंदे को आप नाम याद रख सकते हैं, एक डफरिन हो गया और दूसरा कर्जन। तो डफरिन ने क्या बोला था? माइनॉरिटी के बारे में बोला था, और कर्जन इसका डिस्ट्रॉय या फॉल के बारे में बोला था। तो क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ के। टेक एग्जाम्पल, पहला का डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, 1885 में प्रेसिडेंट। 1886 में कौन सा? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी देखा जाए तो ये 3 बार बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। अब इसी से रिलेट करने की कोशिश की कि दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे टेक एग्जांपल, इन्होंने एक थियरी दिया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ठीक है, तो हमें ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं कि देखा जाए तो इसके बाद दादा भाई नौरोजी के बाद बहरुद्दीन तयाबजी जो एक मुस्लिम थे, उन्होंने ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये मेजर पॉइंट है। ठीक है,
और देखा जाए तो फिर उसके बाद जो फोर्थ वाला सेशन हुआ तो उसमें पहला मतलब एक होता है ना कि यूरोपियन प्रेसिडेंट बना, कि जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि नॉन इंडियन, तो जॉर्ज यूल। ठीक है, क्लियर है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड तयाब जी एंड फोर्थ यूल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो इन्होंने जॉर्ज यूल ने जो सेशन किया था वो इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय को ना शेर ई पंजाब बोला जाता है, शेर ई पंजाब बोला जाता है। 1920 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट वो बने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार आता है कि लाल, बाल और पाल में कौन प्रेसिडेंट बना था, तो केवल लाला लाजपत राय बने थे। आई मीन बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। ये बार बार क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो बाद में आएगा तो मैं दिखा दूंगा, मगर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो दिखा दूंगा। अभी अभी हम लोग समझते हैं इसको। फिर एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन देखा तो इन्होंने 2 मेजर आई मीन जनरल भी रिलीज़ किया था। ठीक है, एंड इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर। ठीक है, तो सी बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 1917 में जो हुआ था। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखा जाए तो फिर से देखा जाए तो लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में, इसका कंट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एंड इंक्लूडिंग द जो 1907 में सूरत सेशन हुआ था तो सेपरेशन हुआ था वहाँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को हमें याद रखना होगा। अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिहार में एक सेशन हुआ था जिसको 27th आई मीन सेशन कंसिडर किया जाता है, वो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, और इसका मतलब प्रेसिडेंट कौन था, तो आप देख सकते हैं आर.एन. मदलकर। ठीक है, और इन्होंने ए.ओ. ह्यूम को पहली बार बोला था कि फादर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया कि कौन सा सेशन में फादर ऑफ कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम को कंसिडर किया गया, तो बिहार के 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में जो कि बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। आप देख सकते हैं लखनऊ स्टेशन में क्या हुआ था कि दोनों मीट आउट हुआ था, आई मीन मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कौन इसका चेयरमैन थे, तो मजूमदार। ठीक है, क्लियर है। और इसी सेशन में जब 1916 वाला सेशन में ही आई मीन बाल गंगाधर तिलक ने वो अपना कोटेशन बोले थे, आई मीन वो स्लोगन बोले थे कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है। ठीक है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो याद रखिएगा क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि सारा चीज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा फोकस इस पर बनाए रखना होगा। ये मैंने बता दिया कि कज़न ने क्या बोला था। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन टुक पार्ट इन दी 30 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी मात्र एक ही सेशन का प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो बेलगम था 1924 में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देखा जाए तो लाहौर सेशन में जहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात हुआ होगा वहाँ भी बने थे। फिर लखनऊ सेशन का भी बने थे और फैजापुर सेशन का भी बने थे। ठीक है, क्लियर है। 51st सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरिपुरा गुजरात में मतलब सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, और इसमें ही नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की गई थी। ठीक है, देखा जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम का इन्होंने प्रेसिडेंट निभाया था क्योंकि 1940 से लेकर 46 तक ही वाज ओनली द प्रेसिडेंट। आफ्टर डेट जब हमारा देश पार्टीशन होता है या इंडिपेंडेंट होता है तो जे.बी. कृपलानी होते हैं। ठीक है, बस आप देख सकते हैं। अब पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है वो कोलकाता सेशन में मतलब गाया गया था। तो ये क्लियर हुआ ये सारा चीज़। अब हम लोग एक एक करके, ये बेसिक था, तब एक एक करके क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ है जो जो क्वेश्चन में है वो एग्जैक्टली ऊपर है। ठीक है, मैं वो समझाने की कोशिश किया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन को मैं क्रॉस आउट कर दिया हूँ इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। जैसे टेक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब किसने एस्टेब्लिश किया था, तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे हम जाते कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऊपर में ही दिखाया था कि 72 डेलीगेट्स हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 72 डेलीगेट्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो 72 डेलीगेट्स। ठीक है, क्लियर। अब हम अगला आते हैं कि
फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो आप बताइए आंसर, मुंबई में, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगेन इन्होंने पूछा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी, रिपीटेड क्वेश्चन। अगेन कौन सा बंदा एनुअली मीटिंग किया था, तो अगेन डब्ल्यू सी बनर्जी, तो रिपीटेड क्वेश्चन। तो हम लोग क्यों इस पर टाइम बर्बाद करें, जो नया होगा वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। टेक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नया है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड। तो इनिशियल फेज में यूनिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज नॉट द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने प्रेसिडेंट किया था। तो जनरल सेक्रेटरी कौन था, तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कौन थे, तो एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कि वॉइस एयर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन ने क्या वो स्लोगन दिया था कि कांग्रेस को माइनॉरिटी कंसिडर किए थे, ठीक है। ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम अगला अगेन क्वेश्चन ही कर लिया नेक्स्ट में कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला था, लॉर्ड डफरिन ने बोला था, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि सेकंड सेशन का प्रिसाइड किसने किया। मैंने बार बार इसको रिपीट किया कि पहला सेशन डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकंड सेशन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगेन आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था, तो अगेन डफरिन। तो ये बार बार रिपीट है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है कि लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है कि हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेटेड इन दिस सेकंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 33, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और बीपीएससी के री एग्जाम 2020 में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इन 1889 द कमिटी वाज सेट अप इन द ब्रिटेन टू गेन द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट। तो देखा जाए तो ब्रिटेन में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही कमेटी फॉर्म आउट किया गया कि ताकि ब्रिटिशर का जो उनके देश में है उनका सपोर्ट लिया जाए। तो सर डब्ल्यू वेल्डरबर्न इसका मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, मैंने बताया आपको, बताइए, बरूद्दीन तयाबजी, ठीक है, क्लियर। अगेन फर्स्ट मुस्लिम वही पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया। फर्स्ट यूरोपियन का था जॉर्ज योल्ड, ठीक है। ये सारा चीज़ तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि उन्होंने फोर्थ सेशन में बने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन बंदा उससे रिलेटेड था, ठीक है। मगर हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। तो रहमतुल्लाह मोहम्मद साइनी, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन हो गया, ऊपर से ये सर डब्लू बोला, फिर 33 वाला, तो ये सब बीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये मतलब इसमें से कौन सा फॉलोइंग में से इंडियन नेशनल कांग्रेस का कभी भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता। मैंने बोला कि लाल, बाल और पाल में मात्र लाला लाजपत राय ही मतलब प्रेसिडेंट बने थे, ये दोनों नहीं बने थे। तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है। तो वैसे आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कब आई थी, तो एनी बेसेंट 1917, ठीक है। तो अगेन वो क्वेश्चन रिपीट होगा जो 67th बीपीएससी में भी क्वेश्चन किया कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी, ठीक है। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। अगेन लेडी प्रेसिडेंट, रिपीटेड क्वेश्चन। ये देखिए रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रायो लाल बाल पाल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। ये दोनों में से कोई नहीं था, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे एंड ना ही बाल गंगाधर तिलक थे। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट वाला रिपीट हो रहा है, वीमेन प्रेसिडेंट। ये तो क्वेश्चन मैंने बताया कि 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन पटना में बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। उसी सेशन में बोला गया था कि एओ ह्यूम को बोला गया था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर है, ठीक है। आर.एन. मदोलकर इसका प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट कब बोला गया था, तो बाल गंगाधर तिलक में ऊपर भी बताया कि लखनऊ सेशन 1916 में बोला गया था, ठीक है। तो क्लियर है ये, स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारा चीज़ रिपीटेड है, अगेन रिपीटेड है। देखा जाए तो ये 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन कर लिया था सेम, ये कोटेशन देकर। तो क्वेश्चन तो आ सकते हैं, बार बार आएंगे। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। देखा जाए तो जो
एक लाला लाजपत राय एक कोटेशन बोले थे, ठीक है, कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर द इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट एडवाइस और प्लान, ठीक है, ये किसने बोला था? तो लाला लाजपत राय बोले थे, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड अगेन लाला लाजपत राय दो कोटेशन बोलते हैं, एक और बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो सेफ्टी वाल्व थियरी की तरह काम करता है ब्रिटिश को गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये लाला लाजपत राय ही बोलते हैं। तो लाला लाजपत राय का ये दो कोटेशन, यानी टोटल 4 कोटेशन हमें ध्यान रखना है, एक तो डफरिन का, दूसरा कर्जन का, और लाला लाजपत राय का दो, एक तो सेफ्टी वाल्व बोला और दूसरा कि कांग्रेस मूवमेंट इज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल और नॉट एडवाइस एंड प्लान, ठीक है, ये क्लियर हुआ। सीआर दास, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मगर हम आपको ये बेसिक ये फैक्ट याद रहना चाहिए कि सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही वाज फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट इन द कांग्रेस इन 1894, ठीक है, ये क्लियर है। क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों? वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये 2000 का क्वेश्चन है, ये पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन मतलब रिपीट कर सकता है बीपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप देख सकते हैं कि ये वाला ये कोटेशन मैंने बताया कि लाला लाजपत राय, ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके मूव ऑन कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस डिक्लेयर द पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट, ठीक है। तो ये नागपुर सेशन में होता है, नागपुर सेशन में मतलब हम लोग प्रोविंशियल के लिए थोड़ा सा पॉलिसी बनाने की कोशिश किए, ठीक है। सीआर दास, आप देख सकते हैं जब गया सेशन हुआ था 2022 में, सीआर दास उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1922 में सीआर दास, बाकी रेस्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक नया देख सकते हो, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो गांधी जी ने फॉर्म किया था 1932 में, ठीक है। और गांधी जी कब वो किए थे अपना सेशन? तो उन्होंने मात्र एक ही सेशन किया था 1924 में बेलगाम में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि गांधी जी वर प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं गांधी जी इंडियन नेशनल के एक बार ही सेशन किए थे बेलगाम में, ठीक है। सरोजनी नायडू कब किए थे? सरोजनी नायडू was the first Indian women president of the Indian National Congress. She presided the 40th annual session in the कानपुर 1925, ठीक है। एनी बेसेंट कब की थी? 1917, ठीक है, ये क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट में आप नेहरू को नहीं मार दीजिएगा, अब अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। देखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू स्पोक अबाउट द सोशलिज्म, ठीक है, एट द लखनऊ सेशन, जब उन्होंने 1936 में सेशन का प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात किया था, ठीक है। हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड। एंड ये क्वेश्चन तो मैं बताया कि सबसे ज़्यादा मतलब 1940 से लेकर 46 तक अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट हैं। तो इसमें क्वेश्चन पर जो हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर द 6 ईयर, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट का टाइम कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। और क्वेश्चन अगेन पूछ सकते हैं कि जो जब हमारा देश विभाजित हुआ तो उस टाइम कौन था? तो जेबी कृपलानी ही थे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। द लास्ट सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक वॉज अमृतसर सेशन, ये कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले जनगण मन कौन से सेशन में गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1911 में, ठीक है। तो ये पूरा सेशन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पूरा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम है अपार्ट फ्रॉम दी यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, ठीक है, तो और बीपीएससी, ये सारा का कंबाइंड ये क्वेश्चन था। तो जो भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग टैकल कर लिए, ऊपर से इसके अलावा भी हम लोग देख लिए कि बेसिक थिंग्स कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड कौन था, पहला मुस्लिम कौन था, यूरोपियन प्रेसिडेंट पहला कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेफ्टी वाल्व थियरी किसने दिया था, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए इस टॉपिक से, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन इधर इस टॉपिक से आएगा तो ऑलमोस्ट हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे, थैंक यू।